प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के वचन को निकालें। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 और उसका 29 वचन। यह इस प्रकार से लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देख कर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, बैतनिय्याह के पार, यरदन के उस पार में, यरदन नदी के उस पार में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दे रहा है। सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग वहाँ हैं, भीड़ लगी है। यूहन्ना से मिलना आसान नहीं है और वो हजारों की भीड़ में, हजारों लोगों की भीड़ से घिरा हुआ है। और वो जब सब भीड़ के लोग हों और तब ये कह कि देखो मेरे बाद एक और आने वाला है जिसका नाम यीशु है, वो परमेश्वर का मेमना है और वो संसार के पापों को उठा के लेके जाएगा। सोचिए, लोग उसके पास आ रहे हैं और उसने यीशु का परिचय दिया। और जिस दिन यीशु उसके सामने आए, उसने कहा देखो ये वही है, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को, मेरे और आपके पाप को उठा कर लेकर जाएगा। ये पश्चाताप का मेमना है, पश्चाताप का अंतिम मेमना। इसके बाद और किसी बलिदान की आवश्यकता नहीं। पुराना नियम में जब आप पढ़ते हैं तो आप देख पाते हैं कि कितनी बलिदान, कितनी कुर्बानियाँ थी, पर वो बलिदान, वो कुर्बानी सिद्ध नहीं। और तब स्वयं परमेश्वर जो निष्कलंक, निर्दोष और पवित्र है, वो यहाँ अवतरित हुआ ताकि वो मेरे और आपके बदले कुर्बान हो जाए। अदन के बगीचे में आपने देखा होगा, आदम और हव्वा से जब पाप हुआ, जब परमेश्वर आए, परमेश्वर ने कहा कि आदम तूने ये क्या कर दिया, तू कहाँ छुप के बैठा है। और आदम ने कहा प्रभु मुझसे गलती थोड़ी हुई है, ये महिला, ये स्त्री जिसे आपने बनाया, इसने मुझे खिलाया, मैं थोड़ी कर, मैं तो आज तक इतने दिन तक खाया ही नहीं था, ये आई है तब से मुसीबत चालू हुआ। एक प्रकार से वो ये कहना चाहता है, अब स्त्री ने कहा कि सांप ने मुझे बहका दिया, यानी इनडायरेक्टली पुरुष का कहना है आपने स्त्री बनाई, यानी एक प्रकार से गलत सृष्टि है, डिफेक्टिव। आपने, स्त्री ने कहा आपने सांप बनाया, उसने मुझे बहका दिया। तो इनडायरेक्टली ऐसा लग रहा है उनका उद्देश्य ये है, वो कहना चाहते कि परमेश्वर हमने कुछ नहीं किया, एक प्रकार से गलती आपसे हुई है, गलती आपने किया है। परमेश्वर के लोगों, ये समझने का एक अलग तरीका है। लेकिन सच बात यह है, अगर इस वृत्तांत को हम समझें तो सच बात यह है, मानो स्वयं परमेश्वर मेरे पाप की गलती को भुगतने के लिए वहाँ खड़ा है। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के विषय में, वह तो निष्कलंक परमेश्वर है, निर्दोष निष्कलंक परमेश्वर का, अद्वैत परमेश्वर का प्रतिरूप सारी सृष्टि में पहला उठा, जिसने कभी पाप नहीं किया, जो पाप से अज्ञात, वो मेरे लिए पाप को ग्रहण कर लेता है, पाप को उठाता है और उसके कारण उसकी मृत्यु होती है। फिर भी वह जी उठता है क्योंकि वो मृत्युंजय परमेश्वर है, मृत्यु के ऊपर में है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, शैतान हमेशा दोष लगाएगा। वो आपके द्वारा किए गए सारे पापों को, जब भी आप प्रार्थना में बैठेंगे, जब अकेले होंगे, आपको याद दिलाता है कि नहीं, स्मरण कीजिए जो आपने गलती की, जो आपसे लापरवाही हुई है, अचानक धोखे से, अज्ञान अवस्था में या जानबूझकर, शैतान बार बार उस पाप को दिखाएगा आपको। और कभी कभी जब वचन पढ़ेंगे, जब आप अकेले हों, बाइबल को पढ़ रहे हैं, वो वचन आपको काटेगा। कभी कभी जब प्रभु का दास आपको वचन सुना रहा है, आपको वो काटेगा। और ऐसे अवस्था में कई बार आप निराश हो जाते हैं, और यही शैतान चाहता है। पर पवित्र आत्मा क्या चाहता है? पवित्र आत्मा चाहता है, प्रभु चाहता है इसी समय में आप कहें कि हाँ प्रभु, मुझसे गलती हुई है, मुझसे पाप हुआ है, मुझे क्षमा कर, मुझे नया जीवन दे। और पवित्र आत्मा इसमें आपकी सहायता करेगा। प्रेज द लॉर्ड। शैतान पापों को स्मरण कराएगा, आपको नीचे लेके जाएगा और गिराएगा। शैतान इस प्रकार से आपको निराशा के जाल में बांध लेगा और आप फिर वो करेंगे जो शैतान चाहता है, निराशा, डिप्रेशन, तनाव में। पर यदि आप अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें तो आपको एक वचन स्मरण रखना है, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने, मेरे परमेश्वर ने मेरे गुनाहों को उठा लिया, मेरे पापों की कीमत उसने चुका दी है। मैं आज़ाद हूँ उस चिंता से, उस परेशानी से, उस दोष, उस पाप के दोषारोपण से जो मेरे मन में बार बार आता है। मैं आज़ाद हूँ। आज कितने जवान, कितने बेटे और बेटी उस डिप्रेशन से और गुजर रहे हैं कि उन्होंने कुछ किया, कुछ हो गया। यदि कुछ हो गया है तो हो जाने दीजिए, वो हो चुका है, भूल जाइए उसे और एक नई शुरुआत कीजिए, क्योंकि जो हो चुका है उसे सोचने से आने वाला जो समय है वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए प्रभु से कहें, परमेश्वर मुझे नई ताकत दे, मुझे नया अभिषेक दे, मुझे फिर से नया अनुग्रह दे, और प्रभु यह अनुग्रह आपको प्रदान करेगा। संडे स्कूल चल रहा था, एक समय की बात है, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे, जवान बच्चे चर्च में थे। प्रभु के दास ने अंतिम दिन पूछा कि पुराना नियम से और नया नियम से क्या अच्छी अच्छी बातें, क्या सारांश है, क्या तुम सीखे हो?
परमेश्वर के लोगों, बहुत सारे बच्चे लोग खड़े हुए और एक एक करके सब ने अपना विचार दिया। एक बच्चे ने जब विचार दिया, प्रभु का दास, बाइबल का सिखाने वाला टीचर बहुत आनंदित हुआ। उस छोटे बच्चे ने कहा कि सर, पुराना नियम ये दिखाता है, ये सिखाता है कि मनुष्य के लिए, यानी सृजनहार परमेश्वर के लिए, मनुष्य के लिए, सृष्टि के लिए मेमना बलिदान किया जाता है, भेड़ कुर्बान होती है। और नया नियम सिखाता है कि भेड़ के लिए, अर्थात एक विश्वासी के लिए, एक मनुष्य के लिए भेड़ों का बनाने वाला चरवाहा कुर्बान होता है। हालेलुया। पुराने नियम में देखिए, चरवाहा भेड़ों को कुर्बान करता है और यहाँ भेड़ के लिए चरवाहा खुद कुर्बान हो रहा है। हालेलुया। यीशु ने कहा, अच्छा चरवाहा, सच्चा चरवाहा, बेहतर चरवाहा मैं हूँ और मैं अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, संसार मेरी एक गलती का इंतज़ार कर, मैं एक गलती करूँगा, मुझसे एक गलती बस हो जाए, संसार मुझे क्रूस में चढ़ाने को तैयार, मुझे दोष लगाने को तैयार है। दुनिया के सारे पाप मैंने ही किए हैं, ये संसार का रवैया है। पर धन्यवाद, मैंने लाख गुनाह किए, फिर भी मेरा परमेश्वर, फिर भी हमारा प्रभु हमें धोए जा रहा है, हमें साफ़ किए जा रहा है और बार बार वो हमको मौका दे रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु को देखिए। जब जब आप यीशु के बदन को, उसके देह को, उसके लहू को देखें तो धन्यवाद कीजिए और बोलिए, विश्वास कीजिए, ग्रहण कीजिए, ये मेरे गुनाहों के लिए था, ये मेरे पापों के लिए। हम जानते हैं, हम बाइबल के सीखने वाले, बाइबल के जानने वाले इस बात को जानते हैं, उसका हर एक दर्द, उसका हर एक घाव, उसकी हर एक पीड़ा और परेशानी केवल मेरे और मेरे पापों के लिए था। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखिएगा प्रियो, शैतान आपको हमेशा नीचे गिराएगा, दोष लगाएगा, लेकिन परमेश्वर ही है जो उठाकर पाक और साफ करता है। बहुत सारे लोग थे ना उस दिन जो पत्थर पकड़ के उस महिला को मारने के लिए तैयार बैठे थे। यीशु ने कहा, यदि किसी ने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, वो उसे पत्थर मारे। सब चले गए। तो आज जो दोषी है वो भी एक दोषी को पत्थर मारना चाहता है। पर धन्यवाद परमेश्वर के प्रेम का कि वह निर्दोष होकर, वह निष्कलंक होकर, वह पवित्र होकर भी मुझ जैसे दोषी, अधर्मी और पापी मनुष्य से प्रेम करता है। हालेलुया। उसके प्रेम के कारण आज मैं हूँ, उसके प्रेम के कारण आज आप इस बात को सुन पा रहे हैं। हालेलुया। कैसा अनुग्रह है। इसलिए प्रभु के बेटे और बेटियों, शैतान के बंधन से बाहर निकलिए, दोषारोपण से बाहर निकलिए, मन के क्लेश से बाहर निकलिए, एक नई शुरुआत कीजिए। ज़माना बोलता रहेगा, उनको बोलने दीजिए, क्योंकि अगर आप कितना भी पवित्र हो जाएं, कितना भी संसार में कुछ कर लें, ज़माना बोलता रहेगा। हालेलुया। उन्होंने हमारे प्रभु को नहीं छोड़ा तो मुझे और आपको कैसे छोड़ेंगे। इसलिए आइए दुआ करें, परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करें, एक नई शुरुआत करें। आपका और मेरा परमेश्वर महान है। हालेलुया। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता, आपका धन्यवाद, आपके अद्भुत अनुग्रह, आपकी दया के लिए। अब तक आपने हमें संभाला, हमें जीवन और श्वास और उत्तम आशीष को दिया है। तेरे बहुमूल्य प्रेम के लिए धन्यवाद। मैं हर एक भाई बहनों को जिस संदेश इस वीडियो को देखते हैं, हे प्रभु, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। शैतान का जाल, शैतान का बंधन, हर एक डिप्रेशन, तनाव, दोषारोपण यीशु के नाम से इनके जीवन से दूर हो। आप इन्हें पवित्र करें, धार्मिकता में लाएं, जीवन में अनुग्रह प्रदान करें, ताकि एक नई शुरुआत ये कर सकें। पिता, हम सब अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे जीवन पर दया को प्रकट कर। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।